ये अद्भुत बालक कौन है जिन्होंने मेरी गदा को भी इतनी सरलता से उठा लिया? महाबली हनुमान, आपकी गदा, क्षमा करना, इस पर थोड़ी धूल मिट्टी लग गई है। क्या तुम ये जानते हो इस गदा ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं? जानते हैं महाबली। एक बार शरद ऋतु में नदियों का जल जम गया था, जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तब आपकी इस गदा ने अपने शक्तिशाली प्रहार से उन नदियों के जमे जल की धारा बहा दी, उनके प्रवाह का पुनः संचार कर दिया था और मानव जाति की रक्षा की थी। फिर भी इतनी शक्तिशाली गदा तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और तुम दोनों ने इतनी सरलता से इस गदा को उठा भी लिया। ये असंभव है। क्योंकि हमारा उद्देश्य भी तो असंभव है, तो हमें भी कई असंभव कर्म करने होंगे। वैसे भी हमारी तो यही मांग है कि श्री राम यहाँ आए और अपना अश्व ले जाए। तुम कौन हो वो मैं जानता हूं, किंतु आज लगता है परिचय अधूरा है। बालकों, तुम्हारे माता पिता कौन है? इस समय इस युद्ध भूमि में हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और ऐसे में आप जितना हमारे विषय में अधिक जानेंगे उतना ही आपके लिए हमसे लड़ना कठिन हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे विरुद्ध खड़ा प्रतिद्वंदी हमसे दुर्बल हो। हमें एक शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा प्रतिद्वंदी चाहिए। यदि मुझे कोई परास्त कर सकता है तो वो है मेरे आराध्य श्री राम। ये दिव्य बालक कौन है? ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हाँ, ये इस प्रकार हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? उन्हें जो करना है करने दीजिए भैया, किंतु स्मरण रहे वो महाबली हनुमान है। हम जैसे निम्न स्तर के योद्धा उनकी रणनीति को नहीं समझ पाएंगे। एकाग्रचित्त रहिए, मत भूलिए कि हम युद्ध भूमि में खड़े हैं। यदि प्रभु श्री राम में मेरी भक्ति सच्ची है और जीवन में मैंने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया तो ईश्वर मुझे दिखाइए इनके माता पिता कौन हैं? हनुमान, भगवान वाल्मीकि। हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें दिखाता हूं लव कुश के माता पिता कौन हैं। अपने नेत्र खोलो।
क्या रहा है आपको? आप हमारे सामने अश्रु क्यों बहा रहे हैं? बच्चों, नहीं महाबली, आपको रुकना होगा पवन पुत्र। जो दिव्य दृश्य मैंने आपको दिखाया, उस सत्य को उजागर करने का समय नहीं आया है, क्योंकि राम और सीता के पुनर्मिलन का माध्यम ना तो आप हैं, ना कोई और। ये माध्यम तो केवल लवकुश हो सकते हैं, क्योंकि नियति की भी यही इच्छा है। और यदि आपने उन्हें ये सत्य बताया तो नियति की रची योजना का संतुलन बिगड़ जाएगा। राम और सीता का मिलन उन दोनों की कड़ी तपस्या का फल होगा, और यदि आपने उनका मिलन कराया तो इतने वर्षों की राम और सीता की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मैं समझ गया भगवान वाल्मीकि। ये क्या कर रहे हैं? किस सोच में है भैया? प्रतीत होता है हम पर दूसरे वार की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्या आदेश है भगवान वाल्मीकि? बस अब एक दर्शक की भांति इस महान गाथा को पूर्ण होते देखिए। जो आज्ञा। ये दिव्य बालक नहीं साधारण, प्रभु सिया राम के दोनों है दर्पण। लव भैया, हनुमान जी इतना मुस्कुरा क्यों रहे? हमने ऐसा क्या किया जिससे ये इतना प्रसन्नचित्त हो गए? कहीं इनके इस मुस्कान के पीछे कोई नई चाल तो नहीं? देखिए वीर हनुमान, आप जिस प्रकार हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हम जानते हैं ये अवश्य ही हमारे विरुद्ध कोई नई चाल या नई रणनीति होगी। किंतु उचित यही होगा कि आप इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से लड़ें, क्योंकि नीति और युक्ति आयु और अनुभव से अर्जित की जाती है, और इन दोनों ही पक्षों में हम आपसे बहुत पीछे हैं। हम शस्त्र युद्ध के दांव पेच जानते हैं, किंतु इन युक्तियों का कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। तो वीर हनुमान, आपसे विनती है हमारी कि इस प्रकार मुस्कुराना बंद कर दीजिए और युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। दोनों के मुख पर कितना तेज है। प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि स्पष्ट दिखाई देती है दोनों में। कितना अद्भुत दृश्य है ये। देखिए वीर हनुमान, यदि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हम यह मान लेंगे कि आप युद्ध पर विराम लगाना चाहते हैं, अर्थात आप अपनी हार स्वीकार करते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने प्रभु की आज्ञा से आया हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। वैसे बालकों, सच कहूं तो तुम दोनों के पराक्रम के आगे मेरा आत्मविश्वास क्षीण हो गया है। विशेष करके तुम्हारे तुनीर के दिव्य बाण देखकर मैं घबरा गया। तुम्हारे पास तो एक पाशबाण भी है जो अति शक्तिशाली है, और जिससे प्राणी तो क्या, बड़ी से बड़ी शिला को भी बांधा जा सकता है। इस सोचकर तो मैं अति भयभीत हूं। इसका प्रयोग तुमने मुझ पे कर दिया तो क्या होगा? इसके प्रहार से तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। बस इसी विचार में उलझा हूं मैं। सच हो जाइए महाबली हनुमान, हमारा अगला वार आ रहा है आपकी ओर। महाबली हनुमान, बच सकते हैं तो बच के दिखाइए हमारे इस वार से। अंततः वो हो ही गया जो मैं इनसे करवाना चाहता था।
नहीं नहीं, अब होगा यही। क्षमा करें महाबली हनुमान, आपने कहा था आपको इस शस्त्र से भय है और हमने वही शस्त्र प्रयोग किया। अरे इसमें क्षमा कैसी? हम तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। एक दूसरे को परास्त करने के लिए ये करना होगा। वैदराज ने कहा है कि लक्ष्मण भैया का उपचार पूरे सामर्थ्य से हो रहा और शीघ्र ही उनकी मूर्छा भंग हो जाएगी। पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान। ये तो महाबली हनुमान का कुंडल है। ये यहां कैसे? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लवकुश ने महाबली हनुमान को भी बंदी बना लिया। क्या? किंतु आप ये बात इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हनुमान ये बात भली भांति जानते हैं। यदि वो कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहां से वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो मुझे कोई ना कोई संदेश अवश्य भिजवाएंगे। और ये संकेत है उस संदेश का। अर्थात वो पवन पुत्र महाबली हनुमान को भी बंदी बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। जो आपकी संतान हो वो संसार में किसी को भी परास्त कर सकती है भैया। क्या हनुमान ने स्वयं को बंदी बनने दिया? नहीं नहीं, महाबली हनुमान ने स्वयं को बंदी नहीं बनने दिया। वो तो लवकुश ने उन्हें बंदी बना दिया। उन्होंने बंधक बाण चलाकर मोटी मोटी रस्सियों से मेरे आराध्य को बंदी बना दिया। मैं सबको सूचित कर देता हूँ कि वो लवकुश से सावधान रहें। जो महाबली हनुमान को बंदी बना सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो। पुत्र 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 पुत्र। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप भी यहीं आसपास हैं माता। मां,
मां मुझे दर्शन दीजिए। वर्षों से आपका पुत्र आपके दर्शन के लिए आतुर है। कृपया मेरे समक्ष आइए माता। यही तो समस्या है ना पुत्र। ना मैं तुम्हारे समक्ष आ सकती हूं, ना इस युद्ध को रोक सकती हूं, किंतु तुम्हें स्मरण करके तुम्हें धन्यवाद तो दे सकती हूं ना। धन्यवाद? क्या माता अपने पुत्र को धन्यवाद देती हैं? हाँ, किंतु मुझे आपसे क्षमा मांगनी है, क्योंकि लव कुश को पहली बार आश्रम में देखकर भी पहचान नहीं पाया मैं। आज मैंने उन पर क्रोध किया, प्रहार किया, जबकि उनके प्रति मेरे मन में केवल प्रेम और करुणा होनी चाहिए। इसलिए माता, धन्यवाद नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। लव भैया, इतनी देर से क्या वार्तालाप कर रहे हैं हनुमान जी, और किससे बातें कर रहे हैं? कहीं हमारी शक्तियां हारने के लिए मंत्र उच्चारण तो नहीं कर रहे? ये कैसी बातें कर रहे हो कुछ? वो परमवीर हनुमान है। हम जैसे बच्चों के लिए उन्हें कोई मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं है। अब अनुमान लगाना बंद करो। आप रुष्ट क्यों हो जाते हो भैया? मैं तो ये सत्य स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हमने महाबली हनुमान को बंदी बनाया है। इसीलिए मेरे मन में विचित्र विचित्र शंकाएं उत्पन्न हो रही है। इतनी भोली भी नहीं है तुम्हारी माता पुत्र। क्या मैं नहीं जानती कि इस पृथ्वी पर तो क्या तीनों लोकों में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें बंदी बना सके। फिर भी तुम लवकुश के बंदी बन गए, और ये सब तुमने जानबूझकर किया है। एक क्षण के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं की तुमने। अपने छोटे भाइयों से कैसी हार, कैसी जीत। उनका सच जानने के बाद यदि उन पर प्रहार करता तो आप और प्रभु श्री राम के सामने खड़ा रहने योग्य भी नहीं रहता। अब तो मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है कि प्रभु श्री राम यहां आएंगे और आप सब पुनः एक हो जाओगे। पुत्र हनुमान, ये जानकर कि तुम लवकुश के बंदी हो, मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। कदाचित मुझे उन्हें आदेश देना होगा कि वो तुम्हें मुक्त कर दे। नहीं नहीं माता, ऐसा ना करें। ये मत भूलिए कि लव कुश एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए अग्रसर हैं। आपके और प्रभु श्री राम के पुनर्मिलन का माध्यम है ये दोनों। ऐसे में इनके मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और इतने महान उद्देश्य के लिए मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं। वो क्षण दूर नहीं तब इनके पिता इनकी बाल हट के सामने झुकेंगे और इन्हें दर्शन देंगे। आयुष्मान भव। यदि लवकुश परास्त हो गए हैं तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अभी तक हनुमान को ले आना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं आए वो? भैया, इस बार तो 3-3 आए हैं।
निश्चिंत रहो कुश। जब हमने सहस्त्रों के बल रखने वाले महाबली हनुमान को बंदी बना लिया तो इन्हें भी देख लेंगे। प्रणाम महाबली हनुमान। आपके मित्र आए हैं अयोध्या से। हमसे युद्ध के लिए। चिंता मत करो, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं। भ्राता भरत, सारथी रथ रोको। हनुमान कहाँ है? पवन पुत्र महाबली हनुमान, कहाँ हैं आप? हनुमान, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ। हनुमान जी,